आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से देखेंगे बाबू। 5 नंबर क्वेश्चन है, लिखो। 12 को ऐसे दो भागों में बांटे जिससे उनके वर्गों का योगफल 74 हो। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बाबू, बोला गया है कि 12 को दो भागों में बांटना है जिनके वर्गों का योगफल कितना है? 74। कंडीशन है यहाँ रब करना। 12 को दो भाग करना है बाबू, दो भाग में। पुनः बोला है, क्या बोला है जानू? वर्ग भाग का इसे क्या बोला गया? वर्गों का योगफल। वर्ग करने पहले दो भाग में बांट देंगे, फिर भाग का वर्ग करेंगे, फिर वर्गों को क्या करेंगे? योगफल। वर्ग का योगफल। सुनो, 12 है हमने पास, इसको दो भाग में बांटना है। अगर यदि 4 ले रहे हैं तो दूसरी संख्या क्या प्राप्त होगी? 3। 8 दो भाग में, दो टुकड़ा करना है, दो खंड में उसको करना है। कितना होगा मतलब? 8। अगर यदि हम 6 ले रहे हैं तो वो दूसरी संख्या क्या? 6 ही होगा। अगर यदि 12 है तो हम 3 ले रहे हैं तब दूसरा खंड क्या होगा? 9 होगा। 9 3 12। अगर यदि हम x ले रहे हैं तब क्या प्राप्त होगा? 12 माइनस x। घटा रहे थे, 12 में 3 घटाए तब 9 प्राप्त हुआ। तो x लिए तो 12 में x घटाएंगे तब इतना प्राप्त होगा। तो पहले हम क्या मानेंगे? x मानेंगे, y मानेंगे, कुछ भी मान सकते हैं। चलो मान लेते हैं। माना कि पहली संख्या बराबर x, तो दूसरी संख्या 9 इसलिए दूसरी संख्या बराबर 12 माइनस x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न प्रश्न में बोला गया वो दो भाग में इसको खंडित कर दिया। भागों का वर्ग और वर्गों का कितना? 74। तो दो भाग हमारे पास आ गया। अब इनका वर्ग करते हैं। x का वर्ग और 12 माइनस x का वर्ग, वर्ग की स्क्वायर किया ना। फिर क्या बोला गया? वर्गों का योगफल। वर्ग की इनका क्या करेंगे हम? योगफल। कितना प्राप्त होता है ना? 74। इस तरफ में क्या लिखेंगे हम लोग? 74। x का स्क्वायर 12 का a माइनस b पे होल स्क्वायर है वो तो बराबर है 44 से प्लस x स्क्वायर माइनस 24x। 2a भी नहीं होता है। क्या सूत्र पढ़े हम लोग? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a भी ऐसा भी होता है और ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। तो हम क्या किए? एक बार 12 का स्क्वायर किए, एक बार x का स्क्वायर किए, फिर क्या है? माइनस 2ab। तो माइनस 2a का मान 12 गुना b का मान x, बाद में 24x। यही किए हैं यहाँ पर बराबर में 74। ठीक। x का स्क्वायर प्लस में सुनो गलती, यहाँ पर भी x स्क्वायर और यहाँ पर भी x स्क्वायर 2x स्क्वायर पुनः 144 है बाबू। ठीक। और उस पार में भी राइट साइड में भी 74, उसको इधर लाओ। 74 माइनस में जाएगा और माइनस में क्या है? 24x इक्वल क्या बचेगा उस तरफ? 0। 0 हो गया। जल्दी से
नोट करो इसको। हाँ नो नोट करो, इससे नहीं बना। इधर देखो, नीचे क्या है समीकरण मेरा, 2x² 144 में 74 घटाएंगे कितना प्राप्त होगा रे? 70 प्लस 70 माइनस में क्या है 24x इक्वल जा 0। ठीक, x को आगे करो, माइनस 24x प्लस 70। इस रूप में द्विघात समीकरण रहता है, पहले x² फिर x फिर x पर का 0 रहता है। तो इसको थोड़ा सा सरल कर लेते हैं। सब में 2 से भाग लग रहा है, वो तो देख लो यहाँ 2 से 2 में भाग लगेगा, और 24 में भी भाग लगेगा, और 70 में भी 2 से भाग लग रहा है। तो 2 से हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे, x² माइनस 2 से भाग देंगे, कितना प्राप्त होगा 24x प्लस में क्या है 70 में 2 से भाग देंगे, कितना प्राप्त होगा 35। छोटा कर लिए, ठीक, वहां भी हम गुणनखंड कर सकते हैं लेकिन छोटा किए वहां पर। ठीक, ओके। तो चलो इन दोनों का गुणनखंड कितना आएगा नो 35, 12 प्राप्त करना हमको, और 35 गुणनफल आ रहा है, नीचे का मिटा रहा। सुनो, आगे क्या है x², पीछे क्या है 35 में, तो 35 गुना x², 35x²। 35 का क्या करते हैं, मतलब गुणनखंड करते हैं, 5 से लगेगा, 5 से 35। प्राप्त कितना करना हमको, -12 और 7 और 5 12 होता है, देख लो, -5 और -7 अगर यदि हम लेते हैं और इसमें भी x लगा देंगे, इसमें भी x लगा देंगे, कितना हुआ मतलब -12x हो रहा है नो। इनका गुणनखंड कितना होगा, -5 और -7। ठीक, -5x 7x प्लस 35 बराबर जा 0। ओके, चलो लो कॉमन लो इन दोनों में, x कॉमन आया मेरे पास। ओके, x -5 -7। हाँ नु, जब माइनस कॉमन लेंगे ना, यहाँ प्लस है, क्या हो जाएगा, माइनस प्लस था किसमें चला जाएगा, माइनस में, और 7 कॉमन लिए हैं तो 7 से इसमें भाग देंगे, 5 प्राप्त हो, इक्वल में नु 0। x और 7 एक घर में आएगा नु, और x -5 इक्वल जा 0। अब तुम लोग को खुद पता है दोनों के लिए 0 रहता है नहीं। यहाँ तक अब करो और नीचे आगे बढ़ो लेकर के तुम लोग ना। हाँ नु, नीचे हमारे पास 2 कंडीशन आया, एक -7 और -5, क्योंकि x -7 इक्वल 0, और दूसरा कंडीशन क्या है, x -5 बराबर 0। ठीक, चलो ले जाओ, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, +7 आया, यहाँ पर x बराबर 5, इसलिए पहली संख्या रेनू x माने थे, छोटा कौन है 5, दूसरी संख्या 12 माइनस x, तो 12 में घटाओ 5, कितना आएगा, वही आया आंसर। लिखना होगा, क्वेश्चन नंबर 96। चलो लिखाते हैं, लिखो। दो संख्याएं निकालें जिनका अंतर 3।
क्वेश्चन नंबर 6 दो संख्याएं निकालें जिनका अंतर 3 है। और जिनके वर्गों का योग 117। फुल स्टॉप। कंडीशन सिर्फ देखना क्या क्या है। सुनो रे, सवाल बनाने से पहले तुम लोग का बेस मजबूत किए हैं। बहुत सारा वर्ड लिखाए थे, नहीं लिखा है? अंतर, अंतर मतलब क्या होते हैं? घटा होते हैं। पहला वर्ड आया मेरे पास, दो संख्या का अंतर। अंतर का मतलब होता है घटा घटी, माइनस। दूसरा शब्द आया वो वर्ग। दोनों संख्या का वर्ग। पुनः क्या है? वर्ग का योग फल। कितना है जल्दी मतलब? 3-4 पॉइंट आया मेरे पास, देख लो। एक आया अंतर, दूसरा क्या है? वो दोनों संख्या का वर्ग, वर्ग कर देंगे। फिर क्या है? वर्गों का योगफल। कितना आया? 117। सुनो इधर अनुभव, इधर दो संख्या, मान लो एक संख्या x एक संख्या y ले रहे हैं। इन दोनों का अंतर मतलब घटा, मतलब माइनस। जब x में y को घटाते हैं तो कितना प्राप्त होता है? कितना प्राप्त होता है? 3 बोला कि अंतर कितना प्राप्त हो रहा है? 3। तो जब अंतर आता है तो दूसरी संख्या में जोड़ते हैं, योगफल आए तो घटाते हैं। इससे पहले जब हम लोग बना रहे थे बाबू कि 2 भागों में बांटा है। क्वेश्चन नंबर नहीं है वैसे मान लेंगे, माना कि पहली संख्या बराबर तो दूसरी संख्या क्या प्राप्त होगी? बतलाओ। कि माइनस? अंतर है, अंतर मतलब होता है घटाओ। तो x - 3 करेंगे, उसका उल्टा करते हैं। अगर यदि योगफल रहता ना, योगफल 3 है तो x - 3 करते। योगफल रहने पर उल्टा कर देंगे, घटा देंगे। अगर यदि अंतर आए तो क्या करेंगे हम लोग? जोड़ देंगे। याद रखना इस कंडीशन में उल्टा कार्य करना है। इसलिए दूसरी संख्या बराबर x प्लस 3। अब सही हुआ कि गलत हम जांच कर लेंगे। यहीं पर सवाल में बोला गया दोनों संख्या का अंतर कितना प्राप्त होता है? 3। अब देख लो कैसे प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे x, बड़ी संख्या कौन सी बतलाओ? x प्लस 3। इसमें छोटी संख्या को घटाएंगे नु तो 3 प्राप्त हो रहा है कि नहीं? देख लो, x और x कट रहे हो, क्या बच रहा है? 3। इसका मतलब ये जो प्लस दिए ये मेरा चिन्ह सही है। अगर यदि अंतर समझ करके हम माइनस देते तो अब बड़ी संख्या में, बड़ी संख्या कौन सा बतलाओ? x - 3 की x कौन सा बड़ी संख्या है? x अभी बड़ी संख्या है यहाँ पर। तो x में घटाओ, किसको घटाएंगे? x - 3 को। चलो घटाओ, x - x प्लस 3। इसमें भी कितना प्राप्त हो रहा है? 3 ही प्राप्त हो रहा है। क्या लेंगे यहाँ पर? प्लस। उल्टा चिन्ह लेना, याद रखना सारा में। अब प्रश्न से अकॉर्डिंग टू प्रश्न क्या बोल रहा है? दोनों संख्या का वर्ग। वर्ग करना मतलब स्क्वायर करना। x का एक बार स्क्वायर करेंगे, एक बार किसका स्क्वायर करेंगे?
बराबर कितना होता है 117। दोनों वर्गों को क्या करना हमको, योगफल की घटाव करना है, योगफल। योग करेंगे नु करो, अब वर्ग करेंगे x का स्क्वायर प्लस है तो a प्लस b का फॉर्मूला के ऊपर जाएगा नु। एक बार क्या हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, फिर क्या होते हैं 2ab। तो 2ab कितना है x और 3 2 2 6x इक्वल 117। ओके, x स्क्वायर 2x स्क्वायर, फिर देखो क्या है संख्या है कितना है वो 9। 117 किस में है वो उस तरफ में, प्लस में इधर लाओ उसको, माइनस में कितना 9 117 प्लस में क्या है 6x बराबर कितना, क्या बचेगा उस तरफ 9। ठीक, अब घटाओ इसमें, इसको ऊपर मिटाएंगे, यहाँ तक नोट करो पहले, नीचे जगह नहीं हो। हमारे पास समीकरण आ गया, कितना आया है 2x स्क्वायर फिर 9 और ये किसमें है माइनस में, कितना आएगा माइनस में 108 और प्लस में क्या है 6x इक्वल 0। अब द्विघात समीकरण के फॉर्म में लाएंगे इसको, देख लो फॉर्म में है उस रूप में नहीं है तो x को आगे करो 2x स्क्वायर प्लस 6x नो, द्विघात समीकरण के रूप में अभी नहीं है, इसको लाएंगे पहले x होता तब ना संख्या बाद में। कितना है वो संख्या बतलाओ 108 इक्वल में 0। अब देखो यहाँ पर 2 से सभी संख्या में पूर्ण रूप में भाग लग रहा है, देखो लगता है जब 2 से इसमें भाग देंगे 2 2 कट जाएगा, क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस 2 से भाग देंगे इसमें 3x फिर 9 कितना आएगा बराबर 0। ओके, अब आगे क्या है x स्क्वायर, पीछे क्या है -54 गुना करते हैं, क्या आएगा -54x स्क्वायर। अब इसका क्या करते हैं तुम लोग को सब पता है, मतलब गुणनखंड। चलो गुणनखंड करते हैं, आप करो कितना आएगा 2 से 27 फिर 9 3 से 9 फिर 3 से 3 कितना आया 2 3 3 3। चलो देखते हैं 3 2 9 3 दिया, प्राप्त कितना करना है हमको प्लस में 3x, यही प्राप्त करना है, बीच वाला प्राप्त करना है। वो कैसे प्राप्त होगा माइनस में 54, ये भी ध्यान में रखना, माइनस में 54 तो बीच वाला कैसे प्राप्त करते हैं घटा करके, किसमें 6 में 9 घटाएंगे तो +3 आएगा। प्राप्त कितना करना है हमको +3। हमारे पास 2 संख्या एक 6 एक 9, अब मतलब किनका चिन्ह क्या है तो 9 का प्लस लेते हैं और 6 का माइनस लेते हैं तो नहीं प्राप्त होगा वो। 9 में 6 घटाएंगे +3, तो अब दोनों में x लगा दो, इसमें भी x और इसमें भी x, कितना आ गया देख लो x स्क्वायर प्लस 9x माइनस में 6x माइनस 54 इक्वल 0। 3 पार्ट में रहता है, उसको गुणनखंड करके पहले 4 भाग में लाते हैं हम लोग। आप गुणनखंड लेंगे, कॉमन लेंगे, नूरे गुणनखंड नहीं करेंगे। x प्लस 9 माइनस 6 कॉमन आएगा x प्लस, सुनो इधर यहाँ पर माइनस था, माइनस निकाल लिए कॉमन, वहां पर क्या हो जाएगा प्लस 9 की 54 इक्वल 0। x minus 6 into x plus 9 equal 0। दोनों के लिए 0। वीडियो स्किप नोट करो
अब दोनों कंडीशन के लिए 0। चलो करते हैं हम सॉल्व इसको। x माइनस 6 इक्वल 0, x बराबर प्लस 6 अगेन। दूसरा कंडीशन क्या है, x प्लस 9 इक्वल 0, इसलिए x इक्वल माइनस 9। आंसर कितना इसका? दो कंडीशन आया बाबू, क्या दो संख्या निकालना, तो भी इसका आंसर नहीं आया। अब बारी बारी से निकालेंगे, चूंकि लिखेंगे लिखेंगे चूंकि जब x इक्वल प्लस 6, सुनो इधर, जब 6 ले रहे हैं, ठीक, इसलिए पहली संख्या क्या मतलब, पहली संख्या क्या मान है हम? x। तो x का मान अभी क्या ले रहे हैं? 6 ले रहे हैं, तो x का मान क्या है? इसलिए दूसरी संख्या क्या है? x प्लस 3, तो x का मान 6 9। पहले कंडीशन का है, पहला जो आंसर है। अब दूसरा कंडीशन क्या है? माइनस 9। यहां से हम निकालेंगे अगेन। अब की बार x का मान कितना ले रहे हैं? माइनस 9। तब पहली संख्या x, और x का मान कितना आया? माइनस 9। अब की बार माइनस 9 यहीं पर लिख लो दूसरी संख्या। x प्लस 3 है, माइनस 6 है, प्लस में 3 है, माइनस में 9, तो माइनस 6। सिर्फ और फिर है सब सवाल। हमरा लगे कि एगेन के बाद ना सब फालतू फालतू ना रे, फालतू रहता है सब। दूसरी संख्या x प्लस 3 है, x का मान अब की बार कितना ले रहे हैं? माइनस 9, तो माइनस 9 लिखेंगे, प्लस में 3, तो माइनस 6। सभी को एक जगह कर दिए, नोट करो इसको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे। 7 में 2 सवाल है, 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 7 का 1 नंबर क्वेश्चन लिखो। 2 लगातार विषम धन पूर्णांकों दो लगातार विषम धन पूर्णांकों के वर्गों का योगफल 290, तो वे विषम संख्याएं क्या हैं?
प्रश्न वाचक क्वेश्चन मार्क। कंडीशन सिर्फ ढूंढना है, क्या क्या कंडीशन है इसमें, सवाल अपने आप बने। हाँ, विषम धान पूर्णांक है आपकी बात, विषम भी है और धान में भी है, मतलब प्लस में रहना चाहिए। वर्ड में सिर्फ ध्यान दो ना, अपने बनेगा, इसीलिए पहले जितना वर्ड आएगा आगे उसको पहले हम मतलब। थोड़ा सा आप कर देते हैं तुम लोग के लिए पुनः। सराब इधर इधर देखना सब, दो लगातार है बाबू। पहला वर्ड क्या है, लगातार। लगातार। दूसरा वर्ड विषम धान पूर्णांक, विषम भी होना चाहिए और धान होना चाहिए, धान पूर्णांक। और क्या, पूर्णांकों के वर्गों का योगफल। वर्गों का योग कितना दिया गया वो, 290। यही 3 पॉइंट आया इस सवाल में। तो लगातार ना बोला गया है, पहले को हम क्या मान सकते हैं, एक्स या वाई जेड एबीसीडी कुछ भी मान सकते हैं। चलो मान लेते हैं, माना पहला धन विषम धन पूर्णांक, विषम धन पूर्णांक बराबर एक्स, ठीक। इसलिए दूसरा x+2 क्या हो जाएगा, x+2 विषम संख्या का अंतर, दो लगातार विषम संख्या का अंतर कितना होता है, 2। तो पहले को हम x मान रहे हैं, तो दूसरा क्या हो जाएगा, x2। ओके, यहाँ तक आ गए विषम धन पूर्णांक प्राप्त कर लिए। अब बोला गया पूर्णांकों के वर्गों का योग, दोनों का वर्ग करेंगे और जोड़ देंगे, बराबर में क्या लिखेंगे, 290। प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x का वर्ग किए, दूसरा पूर्णांक क्या है हमारे पास, x+2, इनका वर्ग करेंगे, दोनों को फिर क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ दिए, जोड़ने के बाद कितना प्राप्त होता है, 290। इक्वल में लिखेंगे 290। अब तो समीकरण के फॉर्म में आ गया, हल कर सकते हैं अपने, करते जाओ। x² 2x² हो जाएगा, प्लस क्या है 4, उधर से लाएंगे इधर, तो माइनस में 290 हुआ, और प्लस में क्या है 4x, बराबर में इस तरफ में क्या बचेगा, 0। नोट करो यहाँ तक, ऊपर का मिटाएंगे, नीचे जगह नहीं, ऊपर ही जाए। ऊपर कर रहे हैं, इसी को ऊपर कर रहे हैं। सुनना रे, 2x² 290 माइनस में 4 क्या है, प्लस में 290 बड़ा है बाबू, इसका चिन्ह माइनस है, तो माइनस 290 में 4 घटाएंगे, कितना प्राप्त होगा, 286। प्लस में कितना है फिर उधर 4x। अब देखो ये समीकरण है हमारे पास, द्विघात समीकरण के रूप में है या नहीं, नहीं है। x पहले रहता है, संख्या पीछे रहता है वो। चलो कर लेते हैं इसको आगे पीछे, 2x² प्लस 4x माइनस 286 इक्वल जा, हमको दिख रहा है सभी संख्या में 2 से पूर्ण रूप में भाग लगे, लग रहा है कि नहीं रे, ऐसा हो तो हम भाग दे देते हैं अपने मन से, 2 से भाग देंगे, 2 कट जाएगा, क्या प्राप्त होगा,
एक्स स्क्वायर प्लस 2 से भाग देंगे इसमें 2x माइनस भाग दो इसमें 143 इक्वल जा। अब क्या करते हैं गुना करते हैं आगे और पीछे को गुना करके कितना प्राप्त होता है 143 माइनस में आ रहा है माइनस 143 एक्स स्क्वायर गुणनखंड करो इसका डायरेक्ट 11 से भाग लग रहा है इसमें कितना है 11 इंटू चलो गुना करो गुना करने के बाद कितना प्राप्त करना है 2x प्लस में 2x प्राप्त करना है नो क्या 11 में 13 घटाएंगे कि 13 में 11 घटाएंगे 13 में 11 घटाएंगे तब ना इसका मतलब क्या है 13 के आगे प्लस है इसके आगे माइनस अब दोनों में माइनस प्लस x लगा दोनों x स्क्वायर जा प्लस 13x माइनस में 11x माइनस 143 बराबर में 0 कॉमन लेते हैं चलो मजा आएगा x कॉमन x प्लस 13 माइनस 11 जब कॉमन लेंगे तो इसका भी माइनस बाहर आया है x माइनस बाहर निकाल लिए प्लस हो जाएगा 13 इक्वल 0 x और माइनस 11 x प्लस 13 बराबर 0 ठीक। अब हमारे पास दो कंडीशन आया है और दोनों के लिए 0 है डाउन पे करते हैं हम लोग तो बारी बारी से निकाल लेंगे x का मान नोट करिए हाँ चूंकि x माइनस 11 इक्वल 0 इसलिए x बराबर 11 हो जाएगा बाबू फिर दूसरा कंडीशन क्या x प्लस इसलिए माइनस 13 यहाँ क्या होगा असंभव क्यों कंडीशन था विषम ऋण पूर्णांक की धन पूर्णांक धन पूर्णांक यहाँ किस में आ रहा है ऋण में माइनस में असंभव लिखेंगे लिखो यहाँ x का मान सिर्फ क्या लेंगे हम सब 11 ठीक यहाँ तक करो उसके बाद देखो अब क्या करें फिर से जब x का मान हाँ जब x बराबर 11 जब x बराबर इसलिए पहला धन पूर्णांक नो क्या नो x और x का मान क्या ले रहे हैं हम सब 11 तो 11 हुआ दूसरा x प्लस 2 ना नो तो 11 x का मान प्लस में 2 नो फटाफट 13 इसलिए नहीं नु क्या बोला कंडीशन है यहाँ धन ही लेना है ऋण नहीं लेना नोट नहीं कर सकता बोल नहीं सकता रे बोल नहीं सकता कि नहीं लिखे अभी सात का 2 ना अब Ada bom
अगला सब के 2 नंबर आगे का सवाल लिखो 7 नंबर का 2 नंबर। दो लगातार धन पूर्णांकों के दो लगातार धन पूर्णांकों के वर्गों का योग लड़की की 2 लगातार धन पूर्णांकों के वर्गों का योग 221 है। दो संख्याएं ज्ञात करें। क्या क्या कंडीशन है आपकी बात? स्टार पॉइंट देखो सिर्फ। लगातार फिर बोला गया है। सम धन पूर्णांक क्या विषम धन पूर्णांक धन पूर्णांक सम या विषम नहीं दिया गया है, सिर्फ धन पूर्णांक। वर्ग नहीं किया गया आपकी बात। वर्ग किया गया है। हाँ, पूर्णांकों के वर्गों का योगफल। सुनो, अब की बार विषम या सम नहीं दिया गया, दो का अंतर करेंगे। लगातार बोला गया, धन बोला गया, लगातार लिख। देखो क्या माने सॉल्व माना कि मान सकते हैं हम, सपोज दें एक्स माने इधर नो बेटा, तो दूसरी संख्या क्या प्राप्त होगी मतलब x प्लस 2 की 1 होगा आपकी बात। कंडीशन नहीं कि सम या विषम, सिर्फ लगातार बोला गया। हमारे पास दो पूर्णांक आ गया, एक x दूसरा x प्लस 1। पूर्णांकों के वर्गों के योग, इन दोनों के वर्गों का योग कितना? 9। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से। हाँ, प्रश्न सुनो, x का वर्ग प्लस x प्लस 1 का वर्ग, जब दोनों का वर्ग करते हैं कितना प्राप्त होता है? 221। x का वर्ग प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर, हम जानते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 2ab 2 into 1 2 into x 2x बराबर 221। x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 1, उधर b संख्या है राइट साइड में, लेफ्ट साइड में लो उसको, माइनस 221 प्लस 2x राइट साइड में 0 यहाँ तक करो। हाँ, नोट करो। सुनो, गौर से बुरी नजर ना हम पे डालो। 2x स्क्वायर 1 प्लस में और 221 किस में? माइनस में। माइनस वाला थोड़ा
220 प्लस में इक्वल जा 0। द्विघात समीकरण के फॉर्म में ना हो, उस फॉर्म में ला प्लस में 2x। यहाँ चिन्ह नहीं बदलेंगे, लेफ्ट में है, लेफ्ट में ही रख रहे हैं, यहाँ चिन्ह चेंजिंग नहीं होगा। माइनस 220 इक्वल 0। अब देखो 2 से भाग लग रहा है सभी संख्या में, इसमें भी और इसमें भी। तो भाग देंगे x स्क्वायर प्लस x 100 x स्क्वायर 11 डाउन 2 तल से 11 में 10 घटाएंगे 1x प्राप्त प्लस 11x माइनस 10x माइनस 110। डायरेक्ट ये बात पूर्ण करने कॉमन x आएगा। 4 में आ गया। अब क्या लेते हैं कॉमन इन दोनों में और इन दोनों में। x कॉमन x प्लस 11 माइनस 10 कॉमन ले रहे हैं, माइनस भी निकाल रहे हैं। जब माइनस निकालेंगे माइनस 10 तो सिर्फ क्या बचेगा x। यहाँ से माइनस निकाल लिए हैं, क्या हो जाएगा प्लस 10 11। ओके x और माइनस 10 एक जगह कर देंगे, x प्लस 11 बराबर जा 0। दोनों के लिए 0। दोनों कंडीशन फटाफट आगे करो। रे तुम लोग चूंकि x माइनस 10 इक्वल जा 0, x बराबर एक आंसर आया पुनः चूंकि x प्लस 11 बराबर 0, इसलिए x बराबर माइनस 11। इसमें क्या बोला गया? नो कंडीशन है, दान इसमें भी बोला गया तो माइनस में आया, क्या करेंगे? ओके सिर्फ x का मान क्या लेंगे हम लोग 10। लिखो जब लिखेंगे जब x बराबर क्या लेंगे रे 10, इसलिए पहला धन पूर्णांक x का मान 10। ठीक, अब दूसरा x प्लस 1 लिए थे, x का मान 1 एक इस प्रकार से पहले क्वेश्चन लिख लो, तब देशभक्ति करेंगे 15 अगस्त। सुनो रे, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया, लिखो 3 के 2 क्रमागत गुणज। 8 नंबर 3 के 2 क्रमागत गुणजों का गुणनफल, गुणजों का गुणनफल 180 है। पूर्ण 80 है तो 80 बोला। गुणजों को निर्धारित कीजिए, गुणजों को ओके। सवाल बनाने से पहले कुछ समझो। रे 3 का गुणज क्या क्या होता है 6
12 इसी क्रम में अनंत बिंदु तक जा सकते हैं इनके पहाड़ा के थ्रू। ठीक, तो 3 से 6 हुआ बाबू। मान लो पहला गुणज क्या है? 3। दूसरा गुणज क्या हुआ? 3 में क्या किए? 6 प्राप्त हुआ। 3 में हम क्या जोड़े या क्या घटाए या क्या गुणन किए या क्या इसमें क्या किससे भाग दिए जो 6 प्राप्त हुआ? इसमें 3 जोड़े पुनः 6 से 9 पे गए तो 6 में क्या किए जो 9 प्राप्त? 3 का गुणज है 9। किसमें क्या किए? 6 में 3 जोड़े मतलब 6 कैसे प्राप्त हुआ? 3 3 से पुनः चौथा गुणज क्या है? 9 12। तीसरा गुणज था 9, चौथा गुणज क्या? 12। तो 9 में क्या कर रहे हैं हम? 9 कैसे प्राप्त होता है? 9 है, इसमें क्या जोड़ रहे हैं? 3। थोड़ा इधर पहला गुणज 3, दूसरा गुणज था उसमें 3 जोड़े, तीसरा गुणज था उसमें डबल 3 जोड़े और चौथा गुणज था उसमें एक कम 3 जोड़ते हैं। चौथा गुणज है तो उसमें 3 जोड़ेंगे, 3 को 3 बार जोड़े। पांचवा गुणज है उसमें 3 को 4 बार जोड़े। यही करते हैं। अगर यदि हम पहला गुणज x मान रहे तो दूसरा गुणज क्या हो? पहला गुणज था, दूसरा गुणज, तीसरा गुणज, चौथा गुणज। ठीक, क्या बोले? चौथा गुणज है तो हम 3 में कितना बार 3 जोड़ते हैं? चौथा है तो एक संख्या कम जोड़ते हैं। चौथा गुणज था 3 जोड़ रहे हैं, तीसरा गुणज था इसमें 2 ही 3 जोड़ रहे हैं। पहला गुणज था, पहला गुणज में 1 3 नहीं है, दूसरा गुणज था इसमें 1 जोड़े, 1 कम। तो ठीक उसी प्रकार से अगर यदि पहला गुणज हम x मान रहे हैं तो दूसरा गुणज क्या होगा? दूसरा गुणज मतलब x में 3 जोड़ेंगे, x में 3, दूसरा गुणज हुआ। अब तीसरा गुणज क्या प्राप्त होगा? तीसरा तो 2 3 जोड़ेंगे, तीसरा गुणज में कितना 3 जोड़ेंगे? x में 2 3 जोड़ेंगे। अब चौथा गुणज x plus 3 plus 4 है तो 3 को कितना बार जोड़ेंगे? 3 बार। x में कितना बार जोड़ेंगे? 3 कितना प्राप्त होता है? x प्लस 9। दूसरा गुणज x प्लस 6, दूसरा गुणज तो ये x प्लस 3 होगा। पहला गुणज क्या है? x, पहला गुणज x मानेंगे, दूसरा गुणज x प्लस 3, तीसरा गुणज क्या हो जाएगा? x प्लस 6, चौथा क्या हो जाएगा? x प्लस 9। ऐसे होता है गुणज। ठीक, अब सवाल बनाते हैं। एक बार फिर से देखो, पहला गुणज 3 का हम y मान रहे हैं, दूसरा गुणज y प्लस 3, दूसरा हुआ तीसरा गुणज y प्लस 3। अरे बाबू एक कम जोड़ो ना, तीसरा है तो 2 बार 3 जोड़ेंगे, चौथा है तो 3 को 3 बार जोड़ेंगे, पांचवा है तो 3 को 4 बार जोड़ेंगे। यही तो करेंगे। गुड नाइट। सॉल्व लो, मान लेते हैं। माना कि 3 के 2 गुणज, 2 ही गुणज ना, 3 गुणज तक 2 ही गुणज का गुणनफल, गुणजों का गुणनफल। गुणजों का गुणनफल कितना मतलब 109 80। ठीक, ओके। माना कौन कहाँ रे? माना कि 3 का पहला गुणज क्या मान लेंगे? मतलब y मान लो, x मान लो, z मान लो, a मान लो, b, कुछ भी मान सकते हैं। x, इसलिए दूसरा गुणज नू, अरे बाबू 1 3 जोड़ेंगे उसमें,
दो बनेंगे तो 1 3 x प्लस 3 हमारे पास 3 का 2 गुणज प्राप्त हुआ, एक x दूसरा x प्लस 3। पुनः बोला गया गुणजों का गुणनफल, दोनों गुणज का क्या करेंगे गुणनफल करेंगे। प्रश्न से क्या करें, कितना गुणनफल x into x स्क्वायर x into 3 इक्वल 180 के इधर लो माइनस 180 इक्वल जाओ 0 कितना आएगा गुणनखंड, बीच में +3 है जबकि माइनस में 180 आया, गुणनखंड कितना आएगा 6 और 3 गुणा करके तो 180 प्राप्त हो रहा है, होगा नहीं होगा, चलो कर लेते हैं, क्या लगा है तो 45 5 2 2 3 3 और 5 2 3 4 दिया 12 12 12 गुना 15 करेंगे 180 प्राप्त होता है। जब 15 में 12 को घटाएंगे तो 3 प्राप्त होता है। चलो 15x माइनस 12x माइनस 180 बराबर 0। चलो अब बनाओ खुद से, बनाओ रेन, आगे बढ़ो जी बेटा। अब समीकरण हल करते हैं। चलो x स्क्वायर प्लस में 15x फिर क्या है माइनस में 12x माइनस 180 बराबर नो क्या है 0। चलो कॉमन लेते हैं इन दोनों में और इन दोनों में, x कॉमन आएगा, x प्लस कितना बचेगा यहाँ पर 15 बच गया बाबू, माइनस माइनस 12 आएगा कॉमन, माइनस भी कॉमन निकाले और 12 को भी कॉमन लिए, ठीक। तो यहाँ पर क्या बच रहा है x, यहाँ से माइनस निकाल लिए, क्या बचेगा प्लस, और 12 से 180 भाग दो 15 बराबर 0। क्या करते हैं x एक घर में करते हैं इन दोनों को, चलो रे x प्लस बराबर 0, दोनों के लिए, इसके लिए भी 0 है और इसके लिए भी। चलो फटाफट करते हैं दोनों कंडीशन के लिए। x बराबर माइनस 15 कंडीशन है, कंडीशन है आपकी बात, दोनों को लेंगे जब x बराबर 12 और जब x बराबर माइनस 15। एक ही आंसर दिया गया इसको, सिर्फ प्लस कंडीशन लेना पड़ेगा। मिटाते हैं ऊपर का, अरे गलती से सही होता है। असंभव का एक ही कंडीशन, बोले इसको जब होगा अरे हो गया सही तो सही खाली यही लग
इसलिए 3 के 2 गुना 12 और 15। आज देखेंगे मेरा कैसा वाला